मैं शुभम सिंह इस समय मौजूद हूँ पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नितिन। तो हम इनसे जानेंगे कि किस हिसाब से मुलेठी से जो पुराने सूजन का दर्द या उस उससे होने वाली समस्याओं से कैसे निवारण पाया जा सकता है और उनसे कैसे वो मुलेठी उसमें असरदार साबित हो सकती है। जी सर, बताएँ इसके बारे में। अभी हमने एक रिसर्च की है, इसमें ग्लाइसिरिजा ग्लैब्रा जिसको हम मुलेठी कहते हैं या जनरली लोग इसको यष्टि मधु मुलहट कहते हैं, जो मीठी जनरली ऐसे खाने में लगती है और लोग इसको काफ़ी यूज़ करते हैं अपनी खाँसी, पुरानी खाँसी वगैरह को ठीक करने के लिए, कफ़ को निकालने के लिए। पर इसमें एक अच्छा इम्पोर्टेंट हमको फैक्ट अभी ये मिला है कि एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी देखने को मिली है। जिसमें हमने अभी जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया उसमें एक्यूट इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी और क्रॉनिक टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी दोनों को हमने इसका असर देखा है। और इसके लिए 2 सेपरेट मॉडल होते हैं। चलिए एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के प्रोटोकॉल पहले से डिसाइडेड होते हैं और एनिमल एथिक्स कमेटी की परमिशन के बाद में ये किए जाते हैं। और इसमें हमने देखा कि एक्यूट मॉडल जो है पॉइडिमा और एक जो क्रॉनिक मॉडल है दोनों में ही ये इफ़ेक्टिव रही है। लोगों के लिए किस हिसाब से कारगर सिद्ध हो सकती है जैसा आपने बताया अपने शोध में जैसा आपने शोध किया। तो लोगों के लिए फ़ायदेमंद कैसे साबित हो सकती है? आप इसके बारे में थोड़ा-सा एक सिंपल सरल भाषा में आप अगर बताएँ तो लोगों को। अ, वैसे तो ये अभी हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया है, जी। लेकिन ये जो ड्रग है वो आयुर्वेद में काफ़ी पहले से यूज़ होती आ रही है और एक सेफ ड्रग है, नॉन टॉक्सिक इसकी एक्टिविटीज़ प्रूव हुई है। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से या अगर आपको कोई आपके फिजिशियंस एडवाइस करते हैं, तो ये आप इनको इन चीज़ों को ले सकते हैं। और क्रॉनिक टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन की केसेस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या गाउट है या और भी ऐसे डिसीज़ जिनमें कि लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन बना हुआ है। और एक्यूट टाइप ऑफ में जैसे वायरल इन्फेक्शन में रिसेंटली हमने देखा कि कोविड में एक्यूट में काफ़ी इन्फ्लेमेशन हुआ और एक साइटोकाइन स्टॉर्म से इन्फ्लेमेशन होने के कारण और मल्टी ऑर्गन फेल्योर भी हुआ है। तो इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए इस तरह की स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्बल ड्रग्स की रिक्वायरमेंट थी और क्योंकि वो टाइम था जबकि कोविड एक हमारे सामने 2 समस्याएँ थी, एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटीज़ देखना और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ देखना। तो उसका अब जाके ये कंप्लीट हुई ये चीज़। तो पुरानी सूजन से ये ऐसी बीमारियाँ कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जो जो पकड़ सकती जड़ पकड़ सकती है शरीर में, तो इससे कैसे बचा सक जा सकता है आपके अ, हिसाब से? जैसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस अगर हैं, तो वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। एक्यूट मीन्स आपको तुरंत आगे किसी पर्सन को चोट लगी है और वो एक स्वेलिंग आई हुई है या 2-3 दिन के लिए एक कोई इन्फेक्शन हुआ और उसमें जो स्वेलिंग होती है इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। और जैसे स्किन डिसीज़ेज़ अगर लंबे समय तक रह रही है तो वो भी एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जनरली होती है तभी पेशेंट को फीवर आता है या और भी किसी तरह की कोई समस्याएँ होती है। पेन तभी होता है जब थोड़ा इन्फ्लेमेशन होने लगता है। अच्छा, लोगों को जैसे इस तरह की अगर समस्याएँ हो रही तो फिर वो यहाँ पे आके इसका इलाज बढ़िया हाँ, तरीके से बिल्कुल करवा करवा सकते हैं। सकते हैं। इसमें तो मुलेठी का कहाँ-कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? आप चिकित्सा के अनुसार कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं लोग जो आम लोग जो हैं? हुँ, हुँ। वैसे तो देखिए किसी भी ड्रग को जी, डॉक्टर के सलाह पर ही लेना चाहिए। लेकिन मुलेठी ऐसी ड्रग है जो आमतौर पर घरों में जैसे हल्दी पाई जाती है जी, रहती है, वैसे ही मुलेठी भी कुछ घरों में रहती है। जनरली लोग इसको ड्राई कफ में मतलब मुँह में उसका एक टुकड़ा रखते हैं और उसको थोड़ी देर तक च्यू करते हैं, चूसते रहते हैं। उससे काफ़ी रिलीफ़ मिलता है। इसी तरह से लैक्टेटिंग मदर्स में भी एडवाइस किया जाता है कि शतावरी, मुलेठी और शुगर इनके कॉम्बिनेशंस को फीडिंग जो ब्रेस्ट फीडिंग है, उसको इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जी, धन्यवाद।